दोस्तों, आप सभी का वेलकम है आज के इस ट्रेनिंग सेशन में। जैसे कि हम सभी को पता है कि आज हम किडनी हेल्थ के ऊपर प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेशन लेने जा रहे हैं डॉक्टर मानसी मैम इनसे। सो विदाउट वेस्टिंग और वैल्यूबल टाइम, मैं सभी के बिहाफ में डॉक्टर मानसी मैम इनको इनवाइट करना चाहूंगा। सो प्लीज वेलकम डॉक्टर मानसी मैम। नमस्कार, हेलो एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है किडनी। किडनी से रिलेटेड डिसीज, किडनी स्टोन क्या है, किडनी डिसीजेस क्या क्या है और ये क्यों होते हैं, किस तरह से इनकी ट्रीटमेंट रुद्रांग में अवेलेबल है, इन सभी के बारे में आज हम जानेंगे। तो ज्यादा टाइम ना गवाते हुए मैं अभी किडनी के बारे में बताना स्टार्ट करती हूँ। एग्जैक्टली किडनी कहाँ होती है? किडनी दो रहती है। वो हमारे बैक में रहती है, दो राजमा का चावल जैसा रहता है, वैसे ही उतने छोटे साइज की ही वो रहती है, बड़ी बड़ी नहीं रहती है। इतनी सी छोटी सी ग्लैंड हमारे शरीर में जो कुछ भी टॉक्सिन्स बनते हैं, जो कुछ भी विषाक्त पदार्थ बनते हैं, उनको यूरिन के मार्फत फिल्टर करके यूरिन थ्रू बाहर शरीर से निकालने का काम ये किडनीज करती है। ठीक है। यानी किडनीज का काम क्या है कि आपके बॉडी में तैयार होने वाले टॉक्सिक मटेरियल को यूरिन थ्रू शरीर से बाहर निकालना और आपके ब्लड का प्यूरिफिकेशन करना, यानी इन शॉर्ट ड्रेनेज का काम किडनी करती है। इतनी इम्पोर्टेंट होती है वो। एक किडनी ये नहीं कर पाती, इसीलिए दो किडनीज रहती है। दोनों साइड से फिल्ट्रेशन का काम चालू होता है। हर 1 मिनट में 100 to 120 ml ब्लड जो रहता है वो प्यूरिफाई होते रहता है। ठीक है। तो अगर ये किडनी खराब हो जाती है तो ये खराब क्यों होती है, या फिर ये खराब होती है तो कौन से डिसीज होते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो किडनी डिसीज दो प्रकार के होते हैं। एक तो एक्यूट और दूसरा होता है क्रॉनिक। एक्यूट यानी अचानक से आपके शरीर में कुछ गड़बड़ हो जाए तो पूरा सिस्टम जो है वो शट डाउन हो जाता है, और वो शट डाउन होने की वजह से किडनी भी शट डाउन हो जाती है। किडनी शट डाउन होती है यानी वो फिल्ट्रेशन रोक देती है, इसको कहते हैं एक्यूट, और वो ठीक हो सकता है। दूसरा होता है क्रॉनिक। क्रॉनिक जो है वो ठीक होने में थोड़ा टाइम लगता है या फिर ठीक नहीं होता है, उसके लिए ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ सकती है। ठीक है। तो ये एक्यूट और क्रॉनिक दो बीमारियां किडनीज में होती है। और क्या क्या होता है? किडनी स्टोन, ये भी एक बीमारी किडनी के डैमेज की वजह से होते हैं। इसके बारे में हम लोग बाद में जानेंगे कि किडनी स्टोन क्या होता है। ठीक है। किडनी का सबसे इम्पोर्टेंट काम, जैसे मैंने बताया, डिटॉक्सिफिकेशन करना है, ब्लड का प्यूरिफाई करना है। उसी के साथ साथ ये आपके बॉडी का इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस भी मेंटेन करती है। इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस यानी क्या कि आपके शरीर में सोडियम, पोटेशियम, ये सब चीजें रहती है, जिसकी वजह से प्रेशर एक बना रहता है। तो उसको मेंटेन करने का काम भी किडनी करती है। किडनी आपके शरीर का वाटर लेवल जो है उसको भी मेंटेन करने का काम करती है। साथ ही साथ किडनी हार्मोन्स को भी तैयार करती है। ठीक है, हार्मोन्स को भी ये तैयार करती है। हार्मोन को ये कैसे तैयार करेगी? तो इसके ऊपर एक छोटी सी और छोटी सी एक ग्रंथि रहती है, जो एक आपका विटामिन डी जो है वो बनाने के लिए मददगार साबित होती है, जो विटामिन डी बनाने में शरीर को हेल्प करती है। ठीक है। साथ ही में ये एक एरिथ्रोपोएटिन नाम का हार्मोन बनाती है, जिसकी वजह से आपके शरीर में हीमोग्लोबिन बनता है। हीमोग्लोबिन यानी लाल रक्त पेशियां जो बनती है, वो बनाने के लिए एक हार्मोन की जरूरत पड़ती है, और वो हार्मोन जो है वो भी किडनी बनाती है। ठीक है। यानी ये क्या क्या करती है? आपका फिल्ट्रेशन करेगी, ब्लड बैलेंस बना के रहेगी, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बनाएगी, वाटर लेवल मेंटेन करेगी।
साथ ही में हार्मोन्स को बनाएंगी, विटामिन डी को बनाने में हेल्प करेगी, रेड ब्लड सेल को बनाने में हेल्प करेगी। ये सारे फंक्शन अगर ठीक से चल रहे हैं तो आपकी किडनी ठीक से चल रही है। इसमें अगर कुछ बिगाड़ आ जाता है तो आपको एक्यूट या क्रॉनिक ऐसी किडनी की बीमारी होती है। तो ये क्यों होता है, ये जानना भी जरूरी है, ये डिजीज क्यों होती है। तो सबसे पहले जानते हैं हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर में क्या होता है, आपकी जो ब्लड सेल्स होती है, जो रक्त को लेके जाने वाली पाइपलाइन होती है, उसकी जो वॉल है वो रबर जैसे होती है। ठीक है, कैसे रबर जैसे होती है, अगर वो ज्यादा थिक हो जाए, जाड़ी हो जाए, थिक हो जाए, तो क्या होगा, ब्लड उसका ल्यूमेन जो है अंदर का वो छोटा हो जाएगा, जिससे बहने वाला ब्लड कम हो जाएगा। और कम ब्लड अगर किडनी तक पहुंचेगा तो किडनी की सेल्स का नेक्रोसिस होना शुरू हो जाएगा, यानी कि किडनी को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से किडनी डैमेज हो जाएगी। ठीक है, दूसरा कारण है डायबिटीज मेलिएटस, यानी आपका सबको आप सब जानते हैं जिसको शुगर की बीमारी। शुगर की बीमारी से क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा शुगर बढ़ेगी तो ये शुगर आपकी जो पाइपलाइन है उसके अंदर चिपक जाएगी, और उसके अंदर चिपकने की वजह से अंदर से ब्लॉकेज तैयार होना शुरू हो जाएंगे, खून ठीक से बह नहीं पाएगा, वहां पे प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा। प्रेशर अंदर बढ़ेगा और ग्लूकोज भी ज्यादा है, अंदर सड़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि शक्कर जहाँ पे वहां पे सड़न होती है, तो वहां पे सड़ना भी शुरू हो जाएगा, प्रेशर भी बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से किडनी टोटल डैमेज होना शुरू हो जाएगी। ये सभी प्रोसेस एकदम से नहीं होते हैं, ये धीरे धीरे होते हैं। इसीलिए बीपी के पेशेंट ने और डायबिटीज के पेशेंट ने अपने किडनी की जांच हमेशा 6-6 महीने की गैप से करते रहना चाहिए, नहीं तो ये हो जाता है और बाद में पता चल जाता है जब ये सीवियर हो जाता है। इसीलिए इस पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। किडनी के ऊपर डायबिटीज और बीपी दोनों पेशेंट्स ने ध्यान देना बहुत जरूरी है, इसको अनदेखा मत कीजिए, क्योंकि इसी यही दो बीमारी है जो किडनी को ले डूबती है, जो बाद में पता चलता है, तुरंत कोई भी लक्षण नहीं दिखते हैं। तीसरा एक कारण है जो किडनी डैमेज करने के लिए जिम्मेदार होता है, वो है डिहाइड्रेशन, यानी कम पानी पीना। अगर पानी ज्यादा नहीं पीते हो तो उसकी वजह से भी किडनी में ठीक से पानी नहीं पहुंच पाता, उसका अंदर का ऑस्मोसिस प्रेशर डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से किडनी डैमेज हो जाती है। और एक चौथा कारण है कि यूरिन स्टोन यानी किडनी स्टोन। ये सभी को पता है किडनी स्टोन क्या होता है। किडनी में एक छोटी सी पत्थरी बन जाती है जिसको किडनी स्टोन कहते हैं। तो ये किडनी स्टोन क्यों होता है, ज्यादा अल्कलाइन वाटर यानी ज्यादा क्षार वाला या फिर हेवी वाटर जिसमें ज्यादा क्षार मिले हुए हैं, ऐसे पानी अगर आप पीते हो या फिर पानी ही कम पीते हो, डिहाइड्रेशन हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, ये क्षार की क्वांटिटी किडनी के अंदर बढ़ जाती है, और ये क्षार की क्वांटिटी अगर किडनी के अंदर बढ़ जाती है तो वो क्षार अंदर ही किडनी में सेटल होना शुरू हो जाते हैं, बैठना शुरू हो जाते हैं, और जिसका एक साथ वो मिल के एक पथरी बना देते हैं। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा पानी का सेवन कीजिए। अगर क्षार युक्त पानी है तो आरओ से वो फिल्टर करके वो वाला पानी पीजिए, ज्यादा क्षार वाला पानी किडनी के पेशेंट ने नहीं पीना है, या फिर जिनको स्टोन हमेशा होने की समस्या है उन्होंने क्षार वाला पानी नहीं पीना है। और कैल्शियम का भी सेवन नहीं करना है। ज्यादा से ज्यादा कैल्शियम सेवन करेंगे, जैसे कि खान पान में अगर आपके ज्यादा कैल्शियम है या फिर आप ज्यादा कैल्शियम की टैबलेट्स वगैरह ले रहे हो, उसकी वजह से भी किडनी स्टोन बन सकता है। तो जिनको किडनी स्टोन की शिकायत है उन्होंने ये नहीं करना है। ठीक है, तो ये हो गया किडनी क्या काम करती है और किडनी क्यों बिगड़ती है ये।
तो अभी हम जानते हैं कि अगर किडनी बिगड़ गई है तो उसके लक्षण क्या है, कैसे जाने कि हमारी किडनी डिस्टर्ब है, किडनी में कुछ प्रॉब्लम है। बाहर से तो किडनी नहीं बताएगी आपको कि मुझे प्रॉब्लम है, तो कैसे समझ जाए आपके आपकी किडनी खराब है। दो तीन चीजों से आपको समझ में आ सकता है। सबसे पहले पैरों में अगर आपके हमेशा सूजन रहती है, क्योंकि ये सूजन पूरा टॉक्सिन शरीर से बाहर नहीं निकल रहा है, वो अंदर ही अंदर ब्लड में रह रहा है, जिसकी वजह से ये सूजन होती है। पानी शरीर के अंदर ही रहता है, क्योंकि किडनी का काम क्या है, शरीर में ज्यादा पानी जो है उसको यूरिन के थ्रू बाहर निकालना। पर अगर किडनी काम नहीं ठीक से कर रही है तो वो पानी शरीर के अंदर ही जमा रहेगा, फिर आपके बॉडी में सूजन आएगी। तो ये सूजन जो आती है, तो ये सूजन अगर आपके पैर में, चेहरे पे सूजन आ रही है तो आपको तुरंत किडनी की जांच करनी जरूरी है। दूसरा, अगर आपको यूरिन कम आ रही है, यानी जितना क्वांटिटी आप पानी पी रहे हो उतनी क्वांटिटी में यूरिन नहीं हो रही है, इसका मतलब है कि आपके किडनीज में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, वो ठीक से फिल्ट्रेशन नहीं कर पा रही है। इसीलिए आप जो कुछ भी पानी लिए रहे हो वो पानी बाहर नहीं निकल रहा है और आपके शरीर में सूजन बढ़ रही है। ठीक है। तीसरा एक कारण लक्षण दिखता है कि शरीर पे खुजली आना। शरीर में खुजली क्यों आएगी कि जो कुछ भी विषाक्त पदार्थ है, टॉक्सिन्स है, जो किडनी शरीर से बाहर निकालती है, वो शरीर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, वो अंदर ही रह रहे हैं। जो अंदर के टॉक्सिन्स है वो सर्कुलेशन के थ्रू आपके स्किन के यहाँ पे जा रहे हैं और स्किन के यहाँ पे जाके इरिटेशन कर रहे हैं, जैसे कि यूरिया, क्रिएटिनिन, ये स्किन के यहाँ जाके एसिड के जैसे काम करके स्किन को इरिटेट करते हैं, जिसकी वजह से स्किन पे खुजली आती है, ज्यादा, बहुत ज्यादा मात्रा में खुजली आती है। और एक लक्षण बहुत कॉमन दिखता है किडनी के पेशेंट्स में, वो है एनीमिया, यानी खून की कमी। इन पेशेंट को कितना भी आयरन दे दीजिए फिर भी इनका खून की कमी बनी ही रहती है, क्योंकि जो एरिथ्रोपोएटिन किडनी सिक्रेट करती है जिसकी वजह से ये बनता है हीमोग्लोबिन, वो ही नहीं है शरीर में, उसकी वजह से आपके शरीर में खून की कमी बनी रहती है, एनीमिया बना रहता है। तो ये भी एक लक्षण दिखाई देता है। बहुत बार हाथों में ट्रिमर्स आना, यानी हाथ कांपना, और लॉस ऑफ एपेटाइट, यानी भूख कम लगना। ठीक है, भूख कम हो जाती है, खाना जाता नहीं है, खाना देख के नौशिया आता है, जी मचल जाता है, उल्टी भी हो सकती है। ये सभी लक्षण आपके किडनी के बीमारी में आपको दिखते हैं। बहुत बार विटामिन डी की डेफिशिएंसी भी इसमें दिखाई देती है, जैसे विटामिन डी भी कम मात्रा में दिखता है। और साथ में ही आपको थकान रहती है, वीकनेस बना रहता है, चेहरा सा पीला पीला कलर का दिखना शुरू हो जाता है, क्योंकि यूरिन से बाइल वगैरह बाहर नहीं निकलते हैं, वो शरीर में ही रह जाते हैं, जिसकी वजह से चेहरा भी पीला दिखना शुरू होता है। तो ये सभी लक्षण किडनी के इसमें दिखेंगे। अगर इसमें से कुछ भी लक्षण आपको दिख रहा है तो उसको अनदेखा मत कीजिए, आपने डॉक्टर के यहाँ जाके तुरंत जांच करवा लीजिए कि आपकी किडनीज ठीक है या नहीं। इसके लिए टेस्ट कौन सी करनी है ये भी मैं एक बता देती हूँ कि किडनी फंक्शन टेस्ट करके टेस्ट होता है, जिसमें आपके यूरिन, किडनी कैसे काम कर रही है, फंक्शन कर रही है, उसके 4-5 क्राइटेरिया रहते हैं, यूरिया, क्रिएटिनिन, सोडियम, यूरिया क्रिएटिनिन रेशो, क्रिएटिनिन प्रोटीन रेशो, ऐसे सब कुछ रहता है। तो वो किडनी फंक्शन टेस्ट करना पड़ता है। हीमोग्लोबिन का भी टेस्ट इसमें करते हैं। तो ये सारी चीजें आपके इसमें हम लोग किडनी के डिसीज में करते हैं। ठीक है। अगला ये है, अगर हमें अभी पता चल जाता है कि आपकी किडनी में प्रॉब्लम है, किडनी ठीक से काम नहीं कर रही है, किडनी फंक्शन भी करवा लिया है और किडनी फंक्शन में आपकी क्रिएटिनिन वगैरह बढ़ रहे हैं, या फिर आपने सोनोग्राफी करवाई है और सोनोग्राफी में आपको ये हो गया है, क्या पथरी बन गई है, तो ये पथरी की वजह से आपकी किडनी में प्रेशर है, तो उसके लिए अभी हम ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं इसके बारे में हम लोग अभी जानेंगे।
रुद्राम में किडनी डिसीज के लिए या फिर किडनी में पथरी हो गई है उसके लिए स्टोनिल ये प्रोडक्ट बनाया है। स्टोनिल में 5 से 7 ऐसी दवाइयां मिली हुई है जिसकी वजह से जो पथरी है वो तुरंत गल जाती है। तुरंत यानी थोड़ा 3-4 महीने का टाइम लेता है, पर अगर साइज में छोटा है तो वो तुरंत 15 दिन में भी गल जाएगी। तो ये सब जो कंटेंट है वो पथरी को गिलाने के लिए, पथरी को ब्रेक करने के लिए और ब्रेक करके यूरिन से निकालने में फायदा देते हैं। कंटेंट्स है उसमें डाले हुए, नाम बताती हूँ सभी कंटेंट्स का। पाषाण भेद, वरुण साल, पुनर्नवा, गोखरू, अपामार्ग, अम्ला और गुड़वेल, ऐसे 7 कंटेंट्स इसमें डले हुए हैं। ये सभी कंटेंट्स एक साथ मिला के स्टोनिल का टैबलेट बना है। ये सब प्यूरिफाइड फॉर्म में ड्राइड करके इसका कैप्सूल टैबलेट जो बनता है वो लेने से आपकी पथरी का जो साइज है वो धीरे धीरे कम होके गल के वो बाहर निकल जाती है। पथरी जब आप अंदर बन जाती है ना तो वो क्या करता है, पानी के टंकी जैसे काम होता है। जैसे किडनी समझ लीजिएगा पानी का टंकी है, उस पे टंकी के पाइप के अंदर अगर स्टोन फंस जाता है कोई भी, तो क्या होगा, प्रेशर पीछे टंकी पे बढ़ेगा क्योंकि पानी नीचे नहीं जा रहा है, आगे नहीं जा रहा है, और टंकी फूल जाएगी, वो और फूल जाएगी और फूल जाएगी। कितना फूल जाएगी, फिर बाद में उसकी कैपेसिटी भी खत्म हो जाएगी ना। सेम बेस किडनी में होता है। किडनीज के पाइप में अगर पथरी फंस जाती है तो अंदर किडनी फूलना शुरू हो जाता है। इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोनेफ्रोसिस, यानी अंदर पानी जमना शुरू हो जाता है। वो फूलना शुरू होता है, फूलना शुरू हो जाता है, किडनी का साइज बढ़ना शुरू हो जाता है। इसीलिए स्टोन को कभी भी अनदेखा नहीं करना है। अगर किडनी स्टोन है तो उस पर ध्यान देके उसको ट्रीट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे पाषाण भेद के बारे में। पाषाण भेद जो कि स्टोनिल का सबसे इम्पोर्टेंट कंटेंट है। नाम से ही हमें पता चल रहा है पाषाण भेद, यानी पाषाण को भेद करने वाला जो है उसको पाषाण भेद कहते हैं। ये जनरली कहाँ उगता है आपको पता है क्या? जो पत्थर रहते हैं ना, पत्थरों के इससे फूट के वो बाहर आता है, यानी पत्थर को फोड़ के ये प्लांट उगता है, इसीलिए इसको पाषाण भेद कहा जाता है। तो बाहर के नेचर में भी ये पत्थर को फोड़ता है, तो अंदर जो छोटा पत्थर है उसको तो वो फोड़ ही सकता है, ऐसे उससे उसके बारे में कहा जाता है। साथ ही में पाषाण भेद जो है ये कोई भी घाव भरने में भी बहुत यूजफुल होता है। जैसे अंदर कुछ घाव बन रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है, इन्फ्लामेशन हो रहा है, जो कि किडनी में भी हो सकता है इन्फेक्शन स्टोन की वजह से, तो उसको इन्फेक्शन को कम करने का काम पाषाण भेद बहुत अच्छे से करता है। ये पचन की समस्याओं को भी दूर करता है। जैसे एसिडिटी, गैस अगर बन रही है, स्टोन है तो गैस तो बनेगी, तो उसको भी कम करने में ये बहुत फायदेमंद है। बहुत बार ऐसे दिखाई देता है कि यूरिन के इन्फेक्शन की वजह से या फिर किडनी स्टोन्स की वजह से अंदर यूरिन में इन्फेक्शन हो जाता है। किडनी स्टोन ले लो या फिर कुछ बैक्टीरियाज ले लो, जिसकी वजह से अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, और ये इन्फेक्शन की वजह से आपकी यूरिन को जलन होती है, आपको जलन होती है। तो ये जलन को कम करने का काम भी अपना पाषाण भेद बहुत अच्छे से करता है। इन्फेक्शन कम करके यूरिन की जलन को ये कम करता है। ऐसे सारे गुण जो है, किडनीज को प्रोटेक्शन देना, स्टोन का ब्रेक करना, यूरिन की जलन को कम करना, घाव को भरना, ऐसे सभी गुण एक पाषाण भेद की वनस्पति में पाए जाते हैं, जिसका चूर्ण स्टोनिल में डाला हुआ है। दूसरा जो है वो है वरुण साल। वरुण साल क्या करता है कि ब्लड के अंदर जो क्रिएटिनिन, यूरिया, ये सब बढ़ जाता है। जब किडनी खराब हो जाती है तो ये सब बढ़ जाता है, तो इनको ये बाहर निकालने का काम, हेल्प, किडनी को हेल्प करने का काम इसको बाहर निकालने के लिए वरुण करता है। बहुत बार ये क्रिएटिनिन, यूरिया की वजह से जो खुजली आती है, तो ये खुजली को भी कम करने का काम वरुण करता है, ब्लड को प्यूरिफाई करके। इससे बहुत बार क्या होता है
जो डायबिटीज के पेशेंट्स में शुगर अंदर बढ़ जाती है, जिसकी वजह से किडनी या फिर अदर ऑर्गन्स में भी प्रेशर आता है, तो शुगर को भी कम करने का काम वरुण करता है। यानी जिनको डायबिटीज है और किडनी का विकार है, उनके लिए वरुण बहुत अच्छे से काम करता है। साथ ही में ब्लड को ये साफ करता है, यानी ब्लड के अंदर जो कुछ भी जमा हुआ है, आपकी जो पाइपलाइन है जहाँ पे कोलेस्ट्रॉल जमा है, अंदर कुछ प्लग जमा हुआ है, तो उसको निकालने का काम ही वरुण करता है। वरुण किडनी स्टोन को फोड़ता है, किडनी स्टोन को ब्रेक करता है और यूरिन का फ्लो बढ़ाता है। ये यूरिन का इन्फेक्शन भी बहुत अच्छे से कम करता है। अगर यूरिन में इन्फेक्शन है और आप वरुण का चूर्ण ले रहे हैं, तो उससे इन्फेक्शन भी बहुत जल्द कम हो जाता है। ऐसे सभी वरुण के गुण है। वरुण इवन जो कुछ भी सूजन है या फिर कहीं गांठ बन रही है, सिस्ट बन रही है, तो उसको भी कम करता है। ये कोलेस्ट्रॉल को कम करके आपके हार्ट को भी प्रोटेक्टिव है। यानी ये किडनी स्टोन को ठीक कर सकता है, आपकी किडनी की लाइफ सुधरता है। यूरिया क्रिएटिनिन जो ब्लड में बढ़े हैं, उनको यूरिन के थ्रू बाहर निकाल के ब्लड को प्यूरिफाई करता है। डायबिटीज के पेशेंट्स में इसका बहुत अच्छे से हेल्प होता है। अगला कंटेंट है पुनर्नवा। पुनर्नवा जो है वो पुनर्नवा जो है, पुनर्नवा ये इसको पुनर्नवा यानी क्या, कुछ भी चीज नई बनाने की ताकत पुनर्नवा में होती है। यानी अगर कहीं नेक्रोसिस है, सडन है, पूरा वो पार्ट काम नहीं कर रहा है, तो उसको नया जीवन देने का काम पुनर्नवा करती है। इसलिए इसका नाम पुनर्नवा कहा गया है। इसको रसायनी भी कहते हैं। यानी ओल्ड व्यक्ति अगर इसको लेते हैं, रेगुलरली लेते हैं, तो उसकी वजह से आपकी इसमें ब्लड में प्यूरिफिकेशन होके, रसायन होके इस व्यक्ति का जो बुढ़ापा है थोड़ा सा पीछे आता है। यानी रसायन का काम होता है, यानी ये एंटीऑक्सीडेंट काम करती है। यानी कि जो फ्री रेडिकल्स बन जाते हैं, जिसकी वजह से एजिंग प्रोसेस फास्ट होती है, वो एजिंग प्रोसेस को थोड़ा सा स्लो कर देती है। साथ ही में ये किडनीज के लिए वरदान कही गई है। यानी किडनीज की सभी दवाओं में सर्वश्रेष्ठ तो पुनर्नवा को कहा गया है, जो कि किडनी की पेशियां जिसको नेक्रोसिस अगर हुआ है, इन्फेक्शन अगर हुआ है, किडनी ठीक से उसकी वजह से काम नहीं कर रही है, तो ये नेक्रोसिस को रिवर्स करके वहां की सेल्स को जीवन देके वहां पे किडनी को ठीक करके, रिपेयर करके किडनीज का फंक्शन सुधारने का काम पुनर्नवा करती है। साथ ही में पुनर्नवा को शोथग्न भी कहा गया है। यानी अगर पैर में सूजन है, चेहरे पे सूजन है, क्योंकि पानी शरीर के अंदर जम गया है, पानी बाहर नहीं जा पा रहा है, तो पुनर्नवा इस सूजन को कम करती है और सूजन इस पानी को बाहर निकालती है और सूजन को कम करती है। यानी ये शोतग्नि भी कही गई है। ये डायूरेटिक है, यानी जिनको यूरिन कम मात्रा में हो रही है, उनकी यूरिन की क्वांटिटी बढ़ाती है और यूरिन की क्वांटिटी बढ़ाती है, इसीलिए इसको डायूरेटिक भी कहा गया है। ये जनरली बाहर भी एलोपैथी में डायूरेटिक्स यूज होते हैं, पर पुनर्नवा का एक वैशिष्ट ऐसा है कि पुनर्नवा जो यूरिन डायूरेटिक करती है, यानी यूरिन का क्वांटिटी बढ़ाती है, उसमें ये इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस नहीं होने देती है। बहुत बार डायूरेटिक्स लेने से इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है, पर पुनर्नवा के लेने से ये इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस नहीं होता है। साथ ही में ये धात्वाग्नि को बढ़ाती है। यानी सप्त धातु जो रहते हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, शुक्र, ये सभी 7 धातु है। जिन 7 धातु से शरीर बनता है, ये सातों धातु का अग्नि पुनर्नवा बढ़ाती है। ये बीपी को भी कम करने में फायदेमंद होती है। जैसे कोलेस्टेरॉल को कम करेगी, ब्लड फ्लो को बढ़ाएगी, यूरिन को फ्लो बढ़ाएगी, तो बीपी को भी कम करने में इसका फायदा होता है। ये डायबिटीज में भी फायदेमंद होती है। बहुत बार जो ओबेज पेशेंट होते हैं, वेट गेनिंग के पेशेंट होते हैं, जिनका वजन ज्यादा होता है, वो ओबेसिटी के पेशेंट्स में भी वजन घटाने के लिए पुनर्नवा का यूज होता है।
ऐसे सभी इसमें नया जीवन देने वाली पुनर्नवा स्टोनिल में यूज होती है। साथ ही में पुनर्नवा की कैप्सूल्स भी रुद्रांग में बनी है, जो हम किडनीज के विकार में या फिर स्टोन्स के इसमें ले सकते हैं। अगला कंटेंट है इसका गोक्षुर। गोक्षुर आपको सभी को पता है, गोक्षुर जो है एंटी इंफ्लामेटरी है, सूजन कम करता है, इडिमा कम करता है। साथ ही में ये हार्ट के लिए बहुत ही अच्छा और फायदेमंद साबित होता है। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इसका ये रसायन है। रसायन यानी वही एंटीऑक्सीडेंट काम करता है। एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से ये फ्री रेडिकल्स को कम करता है। ये इम्यूनिटी के लिए भी बहुत बढ़िया काम करता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है, यूरिन का क्वांटिटी बढ़ाता है। यूरिन में अगर इन्फेक्शन है जिसकी वजह से जलन है या फिर यूरिन रुक रुक के हो रही है, उस केस में यूरिन को बढ़ाने की क्वांटिटी और यूरिन इन्फेक्शन कम करके जलन कम करने का काम भी गोक्षुर बहुत अच्छे से करता है। गोक्षुर जो है वो अगर किडनी फेल्योर है एक्यूट या क्रॉनिक, उसमें भी अगर दिया जाए तो किडनी का जो सेल्स है उसको ताकत देने का काम गोक्षुर करता है। इसीलिए सभी किडनीज के विकारों में गोक्षुर ये ज्यादातर यूज होता है। पुनर्नवा के बाद में अगर कुछ यूज होगा तो वो गोक्षुर है। गोक्षुर बहुत इंपॉर्टेंट है और वो किडनी के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। लास्ट कंटेंट है स्टोनिल का अपामार्ग। अपामार्ग क्या करता है कि डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। जो नौशिया, जो एसिडिटी बड़ी होती है किडनी के पेशेंट्स में, उसको कम करने में ये बहुत फायदेमंद होता है। साथ ही में जो यूरिन में एसिड बढ़ जाता है, वो एसिड को कम करने का काम भी ये अपामार्ग बहुत अच्छे से करता है। अपामार्ग कृमिघ्न भी कहा जाता है, यानी पेट में अगर कीड़े हैं तो उनको भी खत्म करने के लिए अपामार्ग बहुत यूजफुल है। अपामार्ग अगर आपको कोई जख्म हो गई है, वुंड है, तो उसको इन्फ्लामेशन को, इन्फेक्शन को कम करने में भी बहुत फायदेमंद पाया जाता है। ऐसे अपामार्ग के सारे गुण जो है वो किडनीज को रिपेयर करने के लिए फायदेमंद है, स्टोन को भी ये खत्म करने में फायदेमंद है। भूख लगती है जिससे भूख क्योंकि डाइजेशन बढ़ जाता है, और साथ ही में नौशिया भी कम होता है। ऐसे सभी कंटेंट्स को मिला के स्टोनिल ये एक प्रोडक्ट बनता है, यानी अपामार्ग, गोक्षुर, पुनर्नवा, अपना ये आषाढ़ भेद और वरुण साल, ये सभी मिला के स्टोनिल बनता है। और स्टोनिल से फायदा होता है, जो अगर आपको लेना ही है तो एक सुबह, एक दोपहर और एक शाम इस मात्रा में आप ले सकते हो, जिससे आपका स्टोन भी गलेगा। पर साथ में परहेज भी करनी है। परहेज में आपको करना है कि ज्यादा कैल्शियम नहीं लेना है, कैल्शियम की चीजें नहीं खानी है, पानी बहुत ज्यादा मात्रा में पीना है अगर स्टोन है तो। और अगर आप किडनी के पेशेंट है, जैसे क्रिएटिनिन वगैरह बढ़ा है, तो पानी ज्यादा नहीं पीना है, ये ध्यान में रखिए। अगला प्रोडक्ट है मंजिष्टा। मंजिष्टा जिसका यूज सबसे ज्यादा होता है स्किन के डिजीज में। मंजिष्टा स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। अगर स्किन का इन्फेक्शन है, स्किन में खुजली है, कोई दाग है, या फिर वेरिकोज है, या फिर स्किन में रेडनेस है, तो इस सभी को मंजिष्टा कम करती है, क्योंकि मंजिष्ठा ब्लड को प्यूरिफाई करती है, ब्लड को शुद्ध करती है। ब्लड का जो ब्लड में जो टॉक्सिन्स है, वो टॉक्सिन्स को यूरिन से निकाल बाहर फेंकती है, जिसकी वजह से ब्लड प्यूरिफाई होने की वजह से स्किन में भी ग्लो आना शुरू हो जाता है। उसमें जो आर कॉर्डिफोलिन रहते हैं, वो कॉर्डिफोलिन स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहता है। ये एंटी इंफ्लामेटरी भी है, यानी अंदर कुछ सूजन हो रही है, जो साइटोकाइनिन की वजह से अंदर सूजन आ जाती है, बॉडी के अंदर सूजन है, तो वो सूजन को भी ये कम करती है। पिंपल्स, एक्ने जैसे प्रॉब्लम्स को भी ये कम करती है। इसमें एंटीबैक्टीरियल और एंटी माइक्रोबियल गुण पाए जाते हैं, जिसकी वजह से अगर इन्फेक्टिव बॉइल्स हो रहे हैं या फिर इन्फेक्टिव एक्ने हो रहे हैं, उसको कम करने में भी मंजिष्ठा फायदेमंद रहती है।
ये हिपैटो प्रोटेक्टिव रहती है, यानी लीवर को प्रोटेक्शन देती है। ये लीवर में जो कुछ भी टॉक्सिन जम रहे हैं उसको कम करती है, लीवर के अंदर सूजन है तो उसको कम करती है, फैटी लीवर को भी ये कम करने में बहुत फायदेमंद होती है। ये डिटॉक्सिफिकेशन करती है, ब्लड में डिटॉक्सिफिकेशन करती है, जो मैंने आपको पहले ही बताया। एलर्जीज को रिड्यूस करती है, अगर आपको कुछ एलर्जीज हो रहे हैं तो वो एलर्जीज को भी कम करने में मंजिष्ठा का फायदा होता है, यानी ये एंटी हिस्टामिनिक प्रॉपर्टी भी इसमें रहती है। साथ ही में इसका एक और गुण है कि ये एंटी प्लेटलेट एग्रीवेशन काम करती है, यानी प्लेटलेट्स जो रहती है जहाँ पे आपको ज्यादा खून बहना शुरू हो जाए तो प्लेटलेट वहां पे जाके एक पैच बना देती है, जिसकी वजह से खून का बहना बंद हो जाता है। ठीक है, तो अगर अंदर शरीर में प्लेटलेट्स एक साथ गट्टा बना के घूमना शुरू कर दे तो ब्लड में क्लॉट बन जाता है, और ये क्लॉट शरीर में कहीं पे भी घूमते रहता है। तो मंजिष्ठा ये प्लेटलेट एक साथ आने का यानी प्लेटलेट एग्रीवेशन का काम कम करती है, जिसकी वजह से क्लॉट बनने की शिकायत कम हो जाती है। साथ ही में ये आपके इम्यूनिटी को बहुत बढ़ाती है, क्योंकि ब्लड को प्यूरिफिकेशन करती है, ब्लड की क्वालिटी अच्छा करती है, हीमोग्लोबिन को बढ़ाती है, इन्फेक्शन कम कर देती है, लीवर के लिए टॉनिक का काम करती है, साथ में किडनी का भी फंक्शन सुधारती है, जिसकी वजह से ये इम्यूनिटी को भी बढ़ाने में फायदेमंद होती है। मंजिष्ठा टैबलेट का डोज भी एक सुबह, एक दोपहर, एक शाम खाने के बाद आप ले सकते हैं। जैसे स्टोनिल, मंजिष्ठा, पुनर्नवा, ये तीनों टैबलेट्स किडनीज के लिए बहुत ही अच्छा फायदा देती है, जो प्योर प्रोडक्ट फॉर्म में बनाए गए हैं। एक एक इसमें डोज लेना है, साथ में परहेज भी करनी है, परहेज करोगे तो साथ में टैबलेट्स का फायदा आता है। पर आपको टेस्ट रिपीटेडली करके अपने सिम्टम्स पे ध्यान रखना बहुत जरूरी है, उसको निग्लेक्ट नहीं करना है, ये ध्यान में रखिए, नहीं तो गोली ले रहे हैं और टेस्ट नहीं कर रहे हैं, ऐसे नहीं करना है। इसी के साथ आज का मैं किडनीज का लेक्चर समाप्त करती हूँ। थैंक यू सर, संदीप सर, एंड थैंक यू प्रजू सर फॉर कॉलिंग मी फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू टीम फॉर लिसनिंग मी फॉर दिस ह्यूज टाइम। थैंक यू। Yes, thanks a lot, ma'am, for your valuable time and for your valuable knowledge. So दोस्तों, चैट बॉक्स पे चैट बॉक्स सभी के लिए ओपन कर दिया है, आप आपके जो सवाल है वो पूछ सकते हैं। तो प्लीज चैट बॉक्स सभी के लिए ओपन है, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स। सो मैम एक सवाल ले लेते हैं पहले। लास्ट टाइम जो अपना सेशन हुआ था डायबिटीज के ऊपर, सो डायबिटीज के ऊपर जो सेशन हुआ था उसमें एक सवाल पूछा गया था लास्ट में। तो सवाल ये था मैम कि डायबिटीज पेशेंट की जो आंखें हैं वो कमजोर हो जाती है, तो उस केस में क्या कर सकता है वो पेशेंट कि जिसकी क्या आंखें आपको जो सुनाई कमजोर नहीं हो। दिया? डायबिटीज पेशेंट है मैम, उनकी हाँ, आंखें कमजोर हो जाती है डायबिटीज पेशेंट। तो डायबिटीज उस पेशेंट्स को क्या होता है? आंखें आंखें कमजोर होती है। आंखों आंखों के लिए? यस मैम, कमजोर आंखों के लिए। अच्छा, आंवला का चूरन जो है आंखों के लिए अच्छा रहता है, तो आंवला का टैबलेट जो है आप यूज कर सकते हो। साथ ही में शुगर को मेंटेन रखना बहुत जरूरी है। ओके ओके फाइन। अब एक सवाल है मैम, मिस्टर प्रकाश दुर्गुले इन्होंने पूछा है, वाट के यूजर क्या इलेबोरेट है। प्रकाश जी, आपका जो सवाल है वो थोड़ा और अगर आप क्लियर पूछोगे तो और क्लियर हमें। प्लीज क्लियर पूछिए सो दैट इससे बहुत आसान होगा हमें उसके जवाब के लिए।
सो मैम नेक्स्ट सवाल है संतोष साहू इनका, लिपोमा को कैसे ट्रीटमेंट करें? किसको? लिपोमा। लाइपोमा? लाइपोमा तो गांठ होती है ना मेद की, उसको कांचनर का टैबलेट एक सुबह, एक दोपहर, एक शाम ले लेना खाने के बाद। ओके ओके फाइन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहादुर सिंह इनका, यूरिक एसिड में क्या देना चाहिए? क्या? यूरिक एसिड में क्या देना चाहिए? यूरिक एसिड? अच्छा, यूरिक एसिड अगर बढ़ता है तो पुनर्नवा का फायदा होगा उसमें। पुनर्नवा टैबलेट और मंजिष्ठा टैबलेट एक एक सुबह, दोपहर, शाम खाने के बाद। ओके ओके। सो नेक्स्ट सवाल है, ओके, मिस्टर अजय जी ने पूछा है सवाल, प्रोस्टेट ग्लैंड्स कनेक्टेड टू किडनी, इसके ऊपर थोड़ा उनको इंफॉर्मेशन चाहिए था। प्रोस्टेट ग्लैंड किडनी को कनेक्टेड नहीं रहते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड ब्लैडर को कनेक्टेड रहते हैं, और ब्लैडर किडनी को कनेक्टेड रहता है। ठीक है, तो प्रोस्टेट अगर बढ़ जाता है तो यूरिन बाहर नहीं निकलती, जिसकी वजह से ब्लैडर में यूरिन जमा हो जाती है, और यूरिन ब्लैडर में यूरिन जमा होने की वजह से वो यूरिन बैक प्रेशर किडनी पे देती है, और जिसकी वजह से किडनी फेल हो सकती है। पर सबसे पहले तो ब्लैडर में वो जम जाती है, तो ब्लैडर में इंफेक्शन हो जाता है, ओके जिसके लिए ओके आप कांचनार टैबलेट अगर लेते हो और पुनर्नवा लेते हो, जिसकी वजह से आपके इसमें यूरिन फ्लो ठीक से रहेगा, तो फिर ब्लैडर में प्रेशर नहीं बढ़ेगा। जो ब्लैडर में प्रेशर नहीं बढ़ेगा तो बैक प्रेशर किडनी में भी नहीं बढ़ेगा। ओके फाइन। सो मैम नेक्स्ट सवाल है मिस्टर सहदेव वाघमारे इनसे, मैम हर्निया की प्रॉब्लम किस कारण से होती है, इसमें लिए रुद्रांग में कौन से प्रोडक्ट्स है? ओके, हर्निया किस रीजन से होता है और इसके लिए क्या प्रोडक्ट्स है अपने पास, कि रुद्रांग के पास? हार्निया जो है वो सर्जरी की बीमारी है, उसको आयुर्वेदिक में या फिर कौन सी भी पैथी में मेडिसिन से क्योर नहीं हो सकता है वो। शॉर्ट में कहे जो, तो आपकी अगर सामान की थैली फट गई है, तो थैली फट गई है तो उसको सीलना ही पड़ेगा ना, बाकी कुछ ऑप्शन नहीं है। ओके ओके फाइन। मैम इसमें प्रोलैक्स का यूज हो सकता है हर्निया के केस में? नहीं, ज्यादातर नहीं दिखाया जाता, दिखता उसमें यूज, क्योंकि जैसे मैंने कहा वो फट गया है तो नहीं हो सकता है यूज। सिर्फ अगर आपको हर्निया का सर्जरी वगैरह हो गया है तो पेट में वापस से प्रेशर नहीं देना है, जैसे कि मोशन के टाइम में प्रेशर देते हो वैसे देना नहीं है, नहीं तो वो वापस से फट जाता है। उसके लिए आप प्रोलैक्स जैसी दवाइयाँ यूज कर सकते हो, जिसकी वजह से पेट साफ रहेगा तो प्रेशर अंदर नहीं बढ़ेगा, तो हर्निया का रिकरेंस होने के चांसेस टलते हैं। ओके फाइन। सो सदैव जी आपको क्लियर हो गया होगा वो। सो मैम नेक्स्ट सवाल के ऊपर हम चलते हैं, विनोद शर्मा इनसे ये सवाल है, स्टोनिल पुनर्नवा एंड मंजिष्ठा तीनों प्रोडक्ट के साथ एक साथ ले सकते हैं क्या, मतलब तीनों एक ही साथ? ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके फाइन। लुकोरिया के लिए कौन सा प्रोडक्ट है, ऐसा अगेन विनोद शर्मा जी का सवाल है। प्रोरीजिन ले सकते हैं एक सुबह शाम पानी के साथ, और हाइजीन मेंटेन करने के लिए कहना। यस विनोद जी, हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो नेक्स्ट सवाल है मैम मिस्टर प्रकाश दुर्बोले इनका, हाथ टेढ़े होते हैं, मतलब वात के कारण अपर बॉडी और हाथ टेढ़े होते हैं, तो इस केस में कैसा ट्रीटमेंट होना चाहिए या क्या प्रोडक्ट्स होनी चाहिए? हाथ
हाथ अगर टेढ़े हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं उसका डायग्नोसिस करना ज्यादा जरूरी है। आप ब्लड टेस्ट करवा लीजिए, किडनी, लीवर, सीबीसी, ये सभी टेस्ट पहले करवा के उसके रिपोर्ट्स निकाल लीजिए। कैल्शियम और B12 का भी टेस्टिंग करवा लीजिए। और साथ में अगर उसकी कुछ डेफिशिएंसी आती है तो उसके हिसाब से आपको दवाइयाँ सजेस्ट करना पड़ेगा। ओके, होप प्रकाश जी आपको क्लियर हो ही गया होगा। सो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल के ऊपर। पूनम कौर इन से एक सवाल है, प्रोविजन टैबलेट किस लिए ली जाती है और मुझे इसकी डोज बताएं। ओके, प्रोविजन। प्रोजेन टैबलेट जो है वो इम्यूनिटी, जनरल हेल्थ अच्छी रखने के लिए बहुत फायदेमंद है। रसायन है, एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इंफ्लेमेटरी है, एजिंग प्रोसेस को कम करेगी, डाइजेशन को इम्प्रूव करेगी। तो उसको सुबह लेना है। उसके जो कंटेंट्स है वो सुबह लेने के लिए है। सुबह एक गोली और शाम को एक गोली लेनी है, एम्प्टी स्टमक, पानी के साथ। ओके ओके फाइन। सो नेक्स्ट सवाल पर हम चलते हैं मैम। अगेन मिस्टर प्रकाश दुर्बुले सर इनका सवाल, ब्लड कैंसर पे क्या लेना चाहिए। ब्लड कैंसर, यस मैम। ब्लड कैंसर के लिए आपको कीमो वगैरह तो करवानी पड़ेगी ना, जो है वो। साथ ही में आप मंजिष्ठा टैबलेट का यूज कीजिए, मंजिष्ठा टैबलेट से आपको फायदा होगा। ओके ओके फाइन। सो नेक्स्ट सवाल पर हम चलते हैं। मिस्टर अजय इन्होंने पूछा है, वी हैव एनी मेडिसिन फॉर प्रोस्टेट, इज इट क्योर बाय आयुर्वेदा। सप्लीमेंट्री आप यूज कर सकते हो, कांचना टैबलेट, साथ ही में पुनर्नवा का टैबलेट, एक सुबह, एक दोपहर, एक शाम, इस डोज में। ओके फाइन। सो अजय जी आपको क्लियर हो गया होगा। सो नेक्स्ट सवाल है भूपेंद्र घोरपड़े जी इनका, वेरिको वेंस के ऊपर ये पूछना चाहते हैं। वेरिकोज वेन्स के लिए मंजिष्ठा और प्रो ऑर्थो जो ऑयल है उससे मसाज करना है। ज्यादा देर तक खड़े नहीं रहना है। पैर को भी नीचे ऐसे लटकते हुए नहीं छोड़ना है। पैर में स्टॉकिंग्स का यूज करना है। अगर बैठना है तो पैर के नीचे तकिया लेके बैठना है। ओके फाइन। सो दोस्तों आप आपके सवाल पूछ सकते हैं चैट बॉक्स में, और कुछ सवाल होंगे, और शायद अगर कुछ सवाल मिस हो गए हैं तो आप फिर से उसे चैट बॉक्स में फिर से कॉपी करके पेस्ट करिए, या फिर से आप चैट बॉक्स में अपडेट कर सकते हैं सवाल। वन बाय वन हम इन सवालों के ऊपर और डिस्कशन करते हैं। सो होप मुझे लगता है कि सवाल नहीं है। अगर दोस्तों सवाल है तो आप जल्द से जल्द पूछिए, तो अगेन उसके ऊपर हम मैम के साथ डिस्कशन करते हैं। सॉल्यूशन या कुछ प्रेस्क्रिप्शन है वो भी हम पूछेंगे। ओके, मिस्टर अजय इन्होंने सवाल पूछा है मैम, एनी मेडिसिन फॉर ब्रेन ट्यूमर। ब्रेन ट्यूमर है, अच्छा। देखिए, ब्रेन ट्यूमर लीजिए, नहीं तो कोई भी कैंसर ले लीजिए, ऐसे रेमेडीज नहीं होती है इसमें। ना एलोपैथी के पास है, ना आयुर्वेद के पास कंप्लीट रेमेडीज है। पर उसके जो लक्षण है उसके लिए सहायक मेडिसिन हम लोग कर सकते हैं, जो आप कीमो या फिर रेडिएशन के साथ में ले सकते हैं। जैसे अगर ट्यूमर है तो कांचना टैबलेट से आपको फायदा होता है। अगर ब्रेन से रिलेटेड है तो प्रोमेंटेक्स भी यूज कर सकते हो। वैसे सहायक मेडिसिन यूज होती है, नहीं तो कैंसर ऐसे क्योर नहीं होता है तुरंत। तो कांचनार या फिर प्रोमेंटेक्स, ये जो टैबलेट है, ये टैबलेट आप एक एक की मात्रा में सुबह शाम ले सकते हैं। प्रोमेंटेक्स को रात में ही लीजिए, पर कांचनार को सुबह और शाम दोनों टाइम एक एक टैबलेट ले सकते हैं। मैम इसमें गोमूत्र घन का गोमूत्र का यूज होता है, पर गर्मी के सीजन में गोमूत्र को नहीं लेना चाहिए, वो उष्ण होता है, वो लेने से पाइल्स का तकलीफ हो सकता है समर सीजन में। ओके फाइन फाइन। हम्म। सो दोस्तों और कुछ सवाल होंगे आपके तो आप चैट बॉक्स में पूछिए, सो वी कैन गो अहेड। ओके, मिस्टर सहदेव वाघमारे ने पूछा है, आई प्रॉब्लम के लिए
क्या लेना चाहिए? किसके लिए? आई, आंखों का प्रॉब्लम। आय के लिए, आंखों यस, के लिए। यस मैम। अच्छा, आंखों के लिए आंवला का यूज अच्छा रहता है। आंवला में जो विटामिन ई, विटामिन सी रहता है, वो आंखों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो उसका टैबलेट हर सुबह रात में एक एक लेने से आपको आंखों में फायदा होता है। साथ में आंखों में ककड़ी रखी, ककड़ी ककड़ी रख सकते हैं। या फिर आप प्रोविड भी ले सकते हैं, जिसमें मल्टीविटामिन है, जिसमें विटामिन ए भी पाया जाता है, जिसकी वजह से आंखों के लिए भी फायदा हो सकता है। ओके ओके फाइन। सो नेक्स्ट सवाल है मैम पूनम कौर इनसे, माइग्रेन के लिए बताएं। माइग्रेन के लिए सबसे पहले तो खान पान का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। खाना जो है टाइम पे लीजिए, खाना स्किप मत कीजिए। खाने का टाइम पक्का बना के रखिए। सुबह भी खाली पेट मत रहिए, सुबह भी टाइम पे खाना खाइए, दोपहर में भी टाइम पे खाना खाइए, रात को भी टाइम पे खाना खाइए। ज्यादा एसिडिक खाना मत खाइए, तला हुआ मसाले वाला मत खाइए। रात में सोते समय प्रोमेंटेक्स का टैबलेट ले लीजिए, और सुबह आंवले का टैबलेट लेना है, एक गोली इस हिसाब से। ठीक है, जिससे माइग्रेन में फायदा होता है। ओके ओके फाइन। सो और कुछ सवाल होंगे दोस्तों तो जल्द से जल्द पूछिए, बिकॉज वो सारे सवाल क्लियर हो चुके हैं और वक्त भी होने में है। सो और कुछ सवाल होंगे तो जल्द पूछिए, अदरवाइज आज का सेशन हम यहीं पर आज के लिए रुकते हैं। सो वी हैव सम मोर टाइम ऑल्सो, हमारे पास कुछ और समय है। तो अगर आपके कुछ सवाल होंगे, डाउट्स होंगे, या आपके परिवार में कुछ प्रॉब्लम्स होंगे, तो आप वो पूछ सकते हैं, so that we can go ahead. So hope मैम, मुझे लगता है ये सारे सवाल क्लियर हो गए हैं। So thanks a lot for your valuable time and for your valuable knowledge मैम। थैंक यू। But next session में हम फिर से मिलते हैं। So thanks a lot मैम यस, once again। बाय बाय। बाय बाय बाय। सो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, हम यहीं पर रुकते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेशन हम जल्द लेंगे। सो जल्द हम फिर से मिलते हैं। सो टिल देन प्लीज टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, सी यू सून।